हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे समिट्स के बारे में। जैसा कि सबको मालूम होगा, समिट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं एग्ज़ाम के लिए। और अभी बीपीएससी जो 66 वाला हुआ था उसमें भी पूछा गया था समिट्स के बारे में। बहुत सारे समिट्स होते हैं हमारे इंटरनेशनल पे, जो बहुत सारे कंट्री क्या होता है पार्टिसिपेट करते हैं। जो एमओयू साइन करता है, एमओयू बोले तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उस पर साइन करके क्या करते हैं वो उसका भाग लेते हैं और उसका मेंबरशिप ले लेते हैं। और फिर क्या करते हैं उस पर चेयरमैनशिप का उस पर जो उनका राइट होता है वो उस पर डिमांड करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए। समिट्स का मतलब ये होता है समारोह। समारोह बोले तो जो ग्रुप रहता है, जो मेंबर रहते हैं, उसके साथ मिल करके उस पर बैठक होती है और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात की जाती है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया, क्लाइमेट हो गया, इन सब के बारे में जो जिस चीज़ की कमी होती है वो अपने देश मिल करके उस पर बात करते हैं। तो बहुत सारे समिट्स होते हैं, वैसा ही बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं। तो सारा हम धीरे धीरे इस पर अपलोड करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समिट्स क्या होते हैं, कौन कौन से समिट्स होते हैं, कौन कौन से कंट्री किसके साथ होते हैं। बहुत सारे समिट्स होते हैं और बहुत सारे हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। अभी एनटीपीसी में भी पूछा गया, कुछ दिन पहले बीपीएससी का जो हुआ था 66 वाला, उसमें पूछा गया था आसियान के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। सिर्फ इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट्स समिट्स बताएंगे, उसका पूरा फुल डिटेल अगर बोलिएगा तो हम आपको उसके मेंबरशिप के साथ उसका नया वीडियो अपलोड कर देंगे। तो फिलहाल पहले हम जान लेते हैं कि इसका मेंबरशिप क्या क्या होता है और कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला जानते हैं हम G20 के बारे में। क्या जानते हैं G20 के बारे में? G20 क्या है? क्या है? G स्टैंड फॉर क्या होता है? ग्रुप होता है। तो 20 ग्रुप का ये 20 ग्रुप हो गया, आई मीन टू से 20 देशों का ये ग्रुप हो गया। तो 20 देश मिलकर एक ग्रुप बनाया गया है और उसी पे क्या होता है डिमांड की जाती है। तो इसका समिट्स कहाँ कहाँ होता है? तो समिट्स बहुत सारे जो इसका कंट्री होता है, अब 20 कंट्री है तो कहीं ना कहीं तो होता रहेगा, इसलिए इसको उतना याद करना पड़ता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, सिर्फ इंडिया वाला ज़्यादा लेके चलना है और 1-2 साल का बैकअप लेके चलना है। तो बात करते हैं हम आपको 1 साल पहले की बात करते हैं। 2019 में इसका समिट्स कहाँ किया गया था? 2019 में इसको जापान में किया गया था, ठीक है। 2020 में इसको सऊदी अरब में किया गया था। कहाँ किया गया था? 2020 में सऊदी अरब में। 2021 में इसको इटली में होगा, अभी हुआ नहीं है। 2021 में इसको इटली में किया जाएगा। 2022 में इसे इंडोनेशिया में किया जाएगा। 2023 में इसको याद रखिएगा कि आप 2023 में कहाँ किया जाएगा? इंडिया के अंदर किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंस है कि G20 का समिट्स जो होता है वो इंडिया में कब किया जाएगा, क्योंकि इंडिया भी इसका मेंबरशिप है। G20 का इंडिया भी मेंबर है। तो जो 2023 में कब किया जाएगा? इंडिया में। और 2024 में ब्राज़ील में किया जाएगा। तो आपको याद ये रखना है कि जो G20 का जो समिट्स इंडिया में किया जाएगा वो कब किया जाएगा? तो 2023 में किया जाएगा। और 2019 में कहाँ किया गया है? तो जापान में। 2020 में कहाँ किया गया? सऊदी अरब में। आपको 2-3 जरूर याद रखना है, पूरा नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं। ये मैंने पूरा डेटा इसके वेबसाइट से उठाया है, यहाँ तक का उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, इसलिए मैंने 2024 तक के बारे में आपको बता दिया। अब बात करते हैं G7 के बारे में। G7 क्या होता है? ये भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंट्री। 7 कंट्री के ये ग्रुप है। ये पहले 8 कंट्री G8 कहलाता था, लेकिन रसिया 2014 में इससे क्या हो गया? एग्जिट हो गया। तो इससे जब एग्जिट हो गया तो यहाँ पे ये 2014 में जब एग्जिट हो गया तो ये G8 से G7 बन गया। तो इसमें 7 ग्रुप का देश है, जैसे यूके हो गया, USA हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब देशों का है। तो आपको इसमें मेंबर नहीं याद रखने हैं, क्योंकि मेंबर बहुत जो शॉर्ट होते हैं उसी में मेंबर पूछे जाते हैं। तो इसको याद रखना G7 के बारे में कि 2019 में कहाँ हुआ? तो ये 2019 में कनाडा में हुआ है। 2020 में ये फ्रांस में हुआ है। 2019 में ये फ्रांस में हुआ और 2020 में इसका समिट्स जो था USA में होने वाला था, लेकिन कोरोना काल के कारण जो लॉकडाउन लगी थी तो इसीलिए इसको पोस्टपोन मतलब इसको कैंसिल कर दिया गया था। 2020 में कैंसिल कर दिया और 2021 में इसे UK में किया जाएगा और 2022 में जर्मनी में किया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ से आपका ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि G7 के समिट्स 2020 वाला कहाँ किया गया। तो ये कहीं भी नहीं हुआ है, ये कैंसिल हो गया, इसीलिए इसको ख़त्म कर दिया गया था और ये आगे शिफ्ट हो चुका कहाँ? यूके के अंदर। तो ये आपका हो गया G7 का। G7 में इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इसलिए इंडिया को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया।
अब बात करते हैं हम आसियान के बारे में। आसियान में जैसे कि पता होगा 10 मेंबर होगा, और 2020 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 66 वाला बीपीएससी, तो इसमें आसियान के बारे में पूछा गया था कि 2020 वाला जो समिट्स होगा वो कहाँ किया गया है। तो देखिए 2020 वाला तो आपको थाईलैंड में किया गया है, 2021 वाला कहाँ हुआ, वियतनाम के अंदर होगा, अभी हुआ नहीं है, होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आसियान का जो होगा 2021 वाला वियतनाम में होगा, और 2020 वाला कहाँ हुआ है, थाईलैंड के अंदर हो चुका है। अगर पूछा जाएगा कि आसियान में कितने मेंबर है, तो 10 मेंबर है। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 10 मेंबर है इसके, याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया, ये भी पूछा जाता है क्या इंडिया आसियान का मेंबर है, तो मैंने बताया मालदीव, श्रीलंका, इंडिया भी मैंने नाम लिया है, तो इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स भी क्या है, ये 5 ग्रुप का देश है। ठीक है, 5 देशों का ये ग्रुप है और इसे मिलके बनाया गया। तो ब्रिक्स में 5 आते थे, ये 2014 से हम लिए हैं। 2014 में कहाँ हुआ, फोर्ट जिला में हुआ है। 2018 में आपको सऊदी अरब में हुआ है। 2019 में ब्राज़ील में हुआ है। 2020 में रसिया में हुआ। 2021 में इंडिया में होगा। कब होगा, 2021 में कब होगा, इंडिया में होगा। तो याद रखिएगा इसको कि 2021 में कहाँ होगा, इंडिया में। इंडिया में 2 समिट्स मैंने बताया है, एक बताया है G20 का, और एक मैंने बताया है आसियान के बारे में। ठीक है, और G7 में तो है नहीं, तो इसमें मैंने बता दिया है ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स में मैंने बताया। ठीक है, तो ब्रिक्स का कहाँ होगा आपका, 2021 में इंडिया में किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक में भी क्या होता है, इंडिया आता है। बिम्स्टेक में कहाँ होगा, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इससे आता है। ठीक है, तो ये 7 होता है। तो ये 7 में क्या होता है, ये कंट्री। लेकिन ये बिम्स्टेक में किया गया है, ये 2020 में, 2020 में और 2021 दोनों में क्या किया गया है, ये वर्चुअल किया गया। तो याद रखिएगा कि बिम्स्टेक का क्या होता है, कहाँ किया गया, 2020 हो या 2021 हो, ये वर्चुअली फॉर्मेट किया गया, सबमिट्स किया गया। अब बात करते हैं नेम के बारे में। तो नेम में क्या होता है, ये नेम में भी क्या किया गया है, नेम का जो होता है हमेशा वो अज़रबैजान में होगा, या वो 2020 का बोले, 2019 का बोले, या 2021 का बोले, ये हमेशा कहाँ होता है, ये अज़रबैजान में होता है। तो 2021 का भी कहाँ होगा, अज़रबैजान में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉप के बारे में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो कॉप क्या होता है, कॉप 13 होता है, कॉप 12 होता है, कॉप 6 होता है, तो सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे हम 2 लाए हैं, कॉप 26 लाए हैं, कॉप 25 लाए हैं, और एक जो इम्पोर्टेंट है जिसका समिट्स होगा वो लाए। तो कॉप 25 कहाँ हुआ, मैड्रिड में। मैड्रिड क्या, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में हुआ। ठीक है, कॉप 26 स्कॉटलैंड में होगा, जो भी कि हुआ नहीं है। ठीक है, स्कॉटलैंड कहाँ है, ग्लासगो में होगा, और सॉरी ये हो चुका है। और कॉप 27 नहीं बताया गया है इसके वेबसाइट पे, डायरेक्टली कॉप 28 दिया गया है। कॉप 28 कहाँ होगा, यूएई के अंदर होगा। कहाँ होगा, यूएई के अंदर। और यूएई में 2-3 फैक्ट और याद रख लीजिएगा कि जो ये आईपीएल जो हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, उसका स्पॉन्सर कहाँ किया गया था, ड्रीम 11 के द्वारा, यूएई में भी किया गया था। और अभी जो मैचेज बचे हुए हैं बाकी के, वो भी यूएई में ही इसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एससीओ के। एससीओ क्या है, ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ क्या है, संघाई, इसमें भी 8 मेंबर आते हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 2020 में कहाँ किया गया, रसिया में, और 2021 में कहाँ किया जाएगा, अज़रबैजान में किया जाएगा। तो बहुत सारे समिट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट्स था एग्जाम, पॉइंट ऑफ द एग्ज़ाम, इसी वही हम लाए हैं। और आप लोग बोलिएगा तो हम इसका पूरा फुल डिटेल लाएंगे कि कौन सा समिट्स कब स्टार्टिंग किया गया था, इसका पहले हेड्स कौन बने थे, इसको सबसे पहली बार कहाँ किया गया था, इसके बारे में हम पूरा डिटेल लाएंगे। और बहुत सारे मतलब इस पे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, और जैसे कि इंडेक्स हो गया, मिनिस्ट्री हो गया, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट्स होगा बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इसको लाएंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। और आप लोग सपोर्ट में रहिए। थैंक यू सो मच।